मुझे नहीं लगता कि अब कोई 2 मार्च तक कोई तोड़फोड़ शहर के अंदर होगी, मुझे नहीं लगता। अब सिर्फ क्या चेतावनी देने का दौर चलेगा। अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो तोड़फोड़ का खेल चला, ये भी 100 दिन के अंदर हुआ। 100 दिन के अंदर क्या अस्पताल बन के तैयार हो गया, 100 दिन के अंदर क्या गंदगी चारों तरफ से साफ होगी, 100 दिन के अंदर क्या पार्किंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। सब चीजें घोषणाओं पर है। आप बुकलेट पे सब कुछ लिख दो, या 100 दिन में आपने कोई मेट्रो चालू कर दी, सिर्फ घोषणाएं तो हो रही है। आपने तोड़ के वहां पे मलबा इकट्ठा कर दिया, मलबा आदमी उठाया क्योंकि उसने रैंप बनाया, उसकी गलती है, वो मलबा उठाएगा। तो क्या सड़क भी अब वही बनवाए? 1 लाख वोट आप समझिए कि बीजेपी के खिलाफ भी पड़ा, तो इतनी कोई दयनीय स्थिति नहीं है। 1 लाख वोट खिलाफ पड़ना बीजेपी के, ये भी एक सोचने का विषय है। हमारे विधायक भी लोगों के लिए बने, तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि उन्होंने ये भी कहा था घोषणा में कि भाई पीजीआई भी बनेगी, तो पीजीआई तो आप जब बनाओगे बना लेना, लेकिन फिलहाल अस्पताल तो बना दो। आपने नाम ही गलत रखा उस पार्किंग का, वो शॉपिंग कम्प्लेक्स है। अवैध कब्जे जो बड़े बड़े नेताओं ने भी कर रखे हो, मैं कहता हूं उनको भी तोड़ने की फिर हिम्मत करें। इन छोटे दुकानदारों के आप थल्ले, इनसे कुछ नहीं होना। आप अतिक्रमण करने वालों पे जुर्माना लगाओ, बिल्कुल लगाओ जुर्माना कि भाई अतिक्रमण आप लोग नहीं करोगे, लेकिन आप पिक एंड चूज करोगे, ये भी फिर नहीं करोगे। अगर आप कुछ ऐसी छोड़ते हो तो फिर आप पे भी जुर्माना लगना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। निकाय चुनावों की घोषणा होते ही सभी पार्टियां जो है अपना दल बल लगाने में जुट गई हैं। सभी अपनी मीटिंग्स चल रही हैं। आला अधिकारी जो है, यहाँ हम बात करें आला आका है, मीटिंग्स चल रही हैं। किस तरीके से रणनीति तैयार करनी है, किस तरीके से कार्य करना है, आवेदन मांगे जा रहे हैं सभी से। तो ऐसे में गुरुग्राम में अगर बात करें, कांग्रेस की आवाज मुखरता से उठाने वाले, प्रबल तरीके से हमेशा आवाज बनने वाले कांग्रेस की पंकज डावर आज हमारे साथ मौजूद है, जिनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है पार्टी के आला कमान की तरफ से। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, और आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। सर क्या कहेंगे, आला कमान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी निकाय चुनावों को लेकर, तो किस तरीके से रणनीति तय करेंगे, किस तरीके से रणनीति बनाएंगे? अब देखिए, आखिरकार लंबे इंतजार के बाद जी भाजपा सरकार ने घोषणा चुनाव की करी। बहुत लंबे समय से यहाँ की जनता भी मांग उठा रही थी और विपक्षी दल भी मांग उठा रहे थे कि गुड़गांव का जो बेड़ा गर्क प्रशासन ने, सरकार ने कर रखा था, आखिरकार उसकी सुध लेने का समय अब आ गया है और कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है। देखिए, ये चुनाव लोकल मुद्दों का चुनाव है, ये चुनाव गली मोहल्ले का चुनाव है, ये चुनाव गंदगी को लेकर है। जिस तरीके से आज विश्व प्रसिद्ध अगर हमारा गुड़गांव है तो उसका नाम कूड़ा ग्राम के नाम से मशहूर हुआ। ये चुनाव कूड़ा ग्राम खत्म करने का चुनाव। तो ये चुनाव एक साधारण चुनाव नहीं है। इस चुनाव से लोग गुड़गांव का विकास चुनेंगे जी। ये गुड़गांव के विनाश को नहीं चुनेंगे, गुड़गांव के केवल विकास को चुनने का है। और कांग्रेस पूरे तरीके से तैयार है। हमारी रणनीति इस बार आप देखिएगा, जबरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी जनता जनार्दन है, जनता के साथ मिलकर जनता के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। 100 दिन का जो प्रमाण पत्र के रूप में जो है एक बुकलेट जारी की गई है सीएम साहब के द्वारा, कि जहां पर बताया गया है कि ये काम जो है मात्र 100 दिन में हमारी सरकार के द्वारा करवाए गए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि उन 100 दिनों का प्रभाव गुरुग्राम के निकाय चुनावों पर कितना पड़ेगा? देखिए, जहां तक 100 दिनों की इनकी बुकलेट की बात है, तो बुकलेट जारी करने से विकास नहीं हुआ करते। विकास धरातल पर देखिए, 100 दिन के अंदर हमारे गुड़गांव में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई जी। अतिक्रमण हटाने के नाम पर जो तोड़फोड़ का खेल चला, ये भी 100 दिन के अंदर हुआ। 100 दिन के अंदर क्या अस्पताल बन के तैयार हो गया, 100 दिन के अंदर क्या गंदगी चारों तरफ से साफ होगी, 100 दिन के अंदर क्या पार्किंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। सब चीजें घोषणाओं पर है। आप बुकलेट पे सब कुछ लिख दो, या 100 दिन में आपने कोई मेट्रो चालू कर दी, सिर्फ घोषणाएं तो हो रही है कि करेंगे। तो 100 दिन में आपने ऐसा कौन सा काम है जो आपने गुड़गांव की जनता को समर्पित कर दिया हो? मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं कि ऐसा एक काम बताइए जो आपने 100 दिन में यहाँ की जनता को समर्पित कर दिया हो। जनता सब जानती है और सब देखती है, बेवकूफ कोई नहीं है और सब समझदार लोग हैं। जिस तरीके से अतिक्रमण जैसे हुआ, अतिक्रमण को लेकर पूरे जोर शोर से जो तोड़फोड़ चली, लोगों ने रैंप बनाए थे। मैं कहता हूं कि अतिक्रमण करना बिल्कुल गलत है और पाप है जी। आप किसी भी तरह का अतिक्रमण करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है और सरकार का अधिकार है कि उसको हटाया जाए जी। क्या
आपने कहीं से कोई चीज तोड़ी, कोई चीज हटाई, आपने सब दुकानों से, सब मार्केटों से आगे सब कुछ साफ कर दिया, उसके बाद वहां पे मलबों के ढेर लग गई। मैं कहता हूं कि जो आपने वहां तोड़ा सब कुछ, उसकी सड़क बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? फिर वहां जी आपने तोड़ के वहां पे मलबा इकट्ठा कर दिया, मलबा आदमी को उठाया, क्योंकि उसने रैंप बनाया, उसकी गलती है, वो मलबा उठाएगा। तो क्या सड़क भी अब वही बनवाए या कैसे करें? आप देखिए चारों तरफ एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाता है कि आपके चैनल पे भी आप लोगों ने भी जो है, देखिए भाट साहब को मैं पर्सनली नहीं जानता, जी जी भाट साहब का नाम मैंने सुना, आपके चैनल पे देखा, उनकी बातें भी सुनी, और आप लोगों ने कैसे उनको सिंघम का दर्जा भी दिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अतिक्रमण खाली ये, जैसे नोडल अधिकारी भी है भाट साहब, तो क्या खाली ये हम रैंप तोड़ने के लिए या शेड तोड़ने के लिए है? जो सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जे है, जी जी जो बड़े बड़े लोगों ने और कब्जे कर रखे हैं, जी दुनिया भर की अवैध बिल्डिंगें बन रही है, क्या कभी उन पे भी ऐसा बुलडोजर चलाया है? या ये दुकानों पे या आपने पंजे मार दिए, ये हटा दो? देखिए ये सब चीजें एक स्टंट है। जी जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अब चुनावी सीजन शुरू हो गया। जी 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 मुझे नहीं लगता कि अब कोई 2 मार्च तक कोई तोड़फोड़ शहर के अंदर होगी, मुझे नहीं लगता। अब सिर्फ क्या चेतावनी देने का दौर चलेगा कि जाएंगे, आपको समझाया बुझाया जाएगा कि जी, आप जी। कह रहे हटा लो हटा लो हटा लो। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी तोड़फोड़ होगी, क्योंकि चुनाव आ गए, चुनाव खत्म होंगे फिर तोड़फोड़ चालू होगी। तो ऐसा ये जो खेल है ना, ये भी एक तरह से गलत है और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और इसका प्रमाण तो इनके खुद के मंत्री अनिल विज जी भी सरकार को 100 दिन का प्रमाण दे चुके हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। कभी पटवारियों की सूची आती है, कभी तहसीलदारों की आती है, कभी किसी की आती है। तो इस बात को तो जनता भी समझती है कि जी। आज भ्रष्टाचार का बोलबाला है, चाहे कोई किसी पे कुछ भी इल्जाम लगाए। लेकिन पार्शियलिटी के साथ पिक एंड चूज वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। भाट साहब अच्छे अधिकारी है और अच्छे तरीके से, जिस तरीके से छवि उनकी बन चुकी है, तो मेरा मानना है कि उस छवि को वो बरकरार भी रखे। और जो और भी जो है अवैध कब्जे जो बड़े बड़े नेताओं ने भी कर रखे हो, मैं कहता हूं उनको भी तोड़ने की फिर हिम्मत करे। इन छोटे दुकानदारों के आप थल्ले, इनसे कुछ नहीं होना। ये आप कितने भी तोड़ते रहो, आप हटा लो, रेडियो को हटा लो, इनसे आपको कोई वो नहीं। ये सिर्फ दिखावे के लिए सब काम करे जा रहे हैं, जो कि मेरा मानना है कि अतिक्रमण बिल्कुल ना करें। लोग खुद भी समझे। आप अतिक्रमण करने वालों पे जुर्माना लगाओ, बिल्कुल जी। लगाओ जुर्माना जी, कि भाई जी। अतिक्रमण आप लोग नहीं करोगे। लेकिन आप पिक एंड चूज करोगे, ये भी फिर नहीं करोगे। अगर आप कुछ ऐसी छोड़ते हो तो फिर आप पे भी जुर्माना लगना चाहिए। तो ये कार्रवाई 2 मार्च तक लगातार तोड़ने की अगर चल सकती है तो चला के दिखाओ। आप 2 तारीख तक अगर ऐसे ही तोड़ सकते हो तो मैं इस बात को आपके कैमरा कहता हूं, मुझे नहीं लगता कि अब ये तोड़फोड़ चलने वाली है, चुनाव आ गए। तो सब चीजें जो है चुनाव से प्रेरित है। तो सब चीजें लोगों को समझनी पड़ेगी कि आज ट्रैफिक की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है गुड़गांव के अंदर। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, जी जी अतिक्रमण है इसलिए ट्रैफिक है, इसलिए अतिक्रमण हटाना जरूरी, बिल्कुल हटाना। पार्किंग देनी नहीं है, पार्किंग आप लोगों ने बना दी, जी आपने नाम ही गलत रखा उस पार्किंग का। वो शॉपिंग कम्प्लेक्स है। सोना चौक पे जो पार्किंग बन रही है उसमें आप लोगों ने 54 या 56 जी, जो जी, भी जी। दुकानें निकाली है, वो तो शॉपिंग कम्प्लेक्स है। उन दुकानदारों, आपने कहा कि हमने ये पार्किंग बना दी, बड़ी अच्छी बात है। इस पार्किंग का भी लंबे समय से इंतजार हो रहा था। लेकिन एक चीज आप सोचिए, समझिए, पार्किंग में खाली पार्किंग बनाई है आप, उसमें आपने 54 या 56 दुकानें जितनी भी है वो आपने वहां बनाई। वो दुकानें खुलेगी, उन दुकानदारों का भी व्हीकल्स होंगे, उनके ग्राहकों के भी व्हीकल्स होंगे। तो इस पार्किंग से बेनिफिट किसको हुआ? आपने तो वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया ना। तो उसको पार्किंग का नाम मत दो, उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का नाम दो। ये बेवकूफ बनाने का एक तरीका कि हमने पार्किंग बनाई, गलत बात। पार्किंग कम है, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ज्यादा है। ऐसे ही आप देखिए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की भी घोषणा हुए कितने ही साल हो गए। अब तो हमें भी बार बार कहने में ना अजीब लगता है कि भाई कब मरेगी सासू, कब आएंगे आंसू। ये बहुत बार हो चुका है इनके साथ कि अब बना देंगे, 700 बेड का बनेगा। अरे भाई तुम 700 का क्या 300 का बना दो, बनाओ तो सही। बना बना के अब तो सरकार फिर आपकी आ गई, लोगों ने आपको मत दिया, आपको भरपूर समर्थन दिया। अब तो बनाओ, लोगों की खातिर बना दो, विपक्षी पार्टी को छोड़ दो, लोगों के लिए बना दो। लोगों के लिए सरकार बनी, हमारे विधायक भी लोगों के लिए बने। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि उन्होंने ये भी कहा था घोषणा में कि भाई पीजीआई भी बनेगी। तो पीजीआई तो आप जब बनाओगे बना लेना, लेकिन फिलहाल अस्पताल तो बना दो। ये रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि लोगों को इस तरीके से आप मजबूर ना करो।
बस अड्डे के हालात अभी पीछे आए थे मंत्री जी, वो बस अड्डे की भी हालत देख के गए। तो मैंने जब भी आपके माध्यम से एक सवाल किया था कि भाई जाते जाते ये तो बताते जाते कि बस अड्डा कब बनेगा। देखिए, कह जाते हैं कि बस अड्डे के हालात बड़े दयनीय है, मिलेनियम सिटी में ऐसा बस अड्डा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको कहने का फायदा क्या है? ये भी बता के जाओ ना कि जी हम बस अड्डा कब तक बनाएंगे। तो ऐसे बहुत से सवाल है, 100 सवाल है 100 दिन के जो पूरे नहीं हुए, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। पर आप इतने सारे जो है समस्याएं तो गिनवा रहे हैं, पर गुरुग्राम की जनता की अगर बात करें, लोकसभा में भी बीजेपी है, विधानसभा में भी बीजेपी है, तो क्या अब निकाय चुनावों में क्या आम जनता समझेगी कि भाई साहब ये जो है अब मैन टू मैन मार्किंग का जो है वो चुनाव है, कि आपको डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट करने वाला चुनाव है, जो आपके सामने व्यक्ति है उसके वाला चुनाव है? क्या जनता समझ पाएगी, आपको लगता है? देखिए, जनता पढ़ी लिखी जनता समझ क्यों नहीं पाएगी? जनता खूब समझदार है। लोकसभा और विधानसभा की बात करें, देखिए लोकसभा चुनाव में आप देखिए जिस तरीके से राज बब्बर जी ने चुनाव लड़ा, क्या कोई कसर छोड़ी? 2 बजे तक बीजेपी को आगे नहीं निकलने दिया गया। ठीक है कि जैसे जैसे डब्बे खुलते हैं उसका रिजल्ट आता है, लेकिन चुनाव बहुत बेहतरीन था। और ठीक है कि हम देखिए, हार जीत तो एक हिस्सा है जी। हारने का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ना ही छोड़ दें। जी जी। अगर लड़ना ही छोड़ना फिर तो एक ही पार्टी को दे दो, फिर दूसरी पार्टी की जरूरत क्या है? एक ही पार्टी लड़ती रहे और जीतती रहे। जब तक विपक्ष नहीं होगा मजबूत, इस देश का भी विकास नहीं हो सकता, इस शहर का भी विकास नहीं हो सकता। और लोकसभा में आप कह रहे हैं कि लोकसभा में ठीक है कि हमें जो उम्मीद थी विधानसभा में हमें वो वोट नहीं मिले। लगभग 46,000 वोट हमारे उम्मीदवार मोहित जी को मिले और निर्दलीय प्रत्याशी को भी लगभग 54,000 वोट मिले। जी जी जी। तो आप ये लगे लगभग 1 लाख वोट बीजेपी के खिलाफ भी गया जी। 1,22,000 समथिंग कुछ इतने वोट थे अब मुकेश जी के। तो 1 लाख वोट आप समझिए कि बीजेपी के खिलाफ भी पड़ा। तो इतनी कोई दयनीय स्थिति नहीं है। 1 लाख वोट खिलाफ पड़ना बीजेपी के, ये भी एक सोचने का विषय है। मुझे पूरी संभावना और पूरी उम्मीद है और जनता से उम्मीद है कि इन चुनाव में जनता जरूर जो है अच्छे कैंडिडेट को चुनेगी और सच्चाई का साथ देगी। बीजेपी के द्वारा मीटिंग करके जो है ये अनाउंस कर दिया गया है कि सिंबल पर चुनाव होंगे, तो ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? क्या सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर अभी फैसला होना बाकी है? देखिए, अभी फैसला होना है, आज या कल तक जी। इसकी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी। आज भी बैठक है और उसके बाद जो भी क्लियर हो जाएगी सारी पोजीशन के कैसे चुनाव होंगे और किस तरीके से, सब चीज आपके सामने आएगी। लेकिन आप एक चीज मानिए कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ और बहुत अच्छी रणनीति के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। जिस तरीके से आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और अगर हम बात करें कि इस बार सबकी नजर जो टिकी होगी वो मेयर के दावेदार के ऊपर टिकी होगी या मेयर पद के ऊपर टिकी हुई है, ऐसे में BCA कैटेगरी ये जो है निकाल कर या ये जो निकली है, तो इससे जहां पर 20 कैंडिडेट होने चाहिए थे अब वहां पर 2 कैंडिडेट ही बचे हैं, चाहे वो बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं, या आपके पास अभी उम्मीदवार है? देखिए, आपका सवाल ही गलत है कि आपके पास उम्मीदवार है। हमारे पास उम्मीदवार है, सभी पार्टियों के पास उम्मीदवार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी उम्मीदवार आएगा बड़ा सशक्त और पढ़ा लिखा उम्मीदवार होगा। पार्टी जो भी निर्णय करेगी बड़ा अच्छा करेगी और बहुत मजबूत मेयर हम गुड़गांव को देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंकज डावर। बहुत जल्द जो है दोबारा भी इनसे मिलेंगे कि जो बातें आज इन्होंने कही कि बहुत जल्द जो है आला कमान से बातचीत होगी, किस तरीके से रणनीति तय होगी, किस तरीके से बातचीत होगी। सबसे बड़ी बात, क्या सिंबल पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? ये बहुत एक बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी ने तो ये चीज अनाउंस कर दी है, कांग्रेस का होना अभी बाकी है। तो निकाय चुनावों के ऊपर चर्चा लगातार जारी रहेगी। आप सभी का क्या कहना है कि इस बार टक्कर क्या सही में कांटे की होगी? जिस तरीके से पिछली बार जिस तरीके से राज बब्बर की हुई थी, क्या वही पेच यहां पर भी चलेगा? क्या बीजेपी का ग्रुप शिफ्ट होगा कांग्रेस में या नहीं होगा, यह देखने वाली बात होगी। आप सभी से अनुरोध है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर लिखें कि इस बार निकाय चुनावों में छोटी सरकार किसकी बनेगी।